हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिवीजन के बारे में और आगे पढ़ेंगे। यानी कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सिंगल डिजिट से 4 डिजिट नंबर को डिवाइड करना सीखा था। आज हम लोग डबल डिजिट से यानी कि 2 डिजिट नंबर से 4 डिजिट नंबर को डिवाइड करना सीखेंगे। 2 डिजिट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको चलिए मान लेते हैं 20 तक टेबल याद है, लेकिन 20 के बाद अगर डिवीजन आया, सपोज 31, 42, 72, 91, तो इतने तो टेबल याद नहीं होंगे। तो आखिर उस डिवीजन को हम लोग कैसे करते हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 5025 डिवाइडेड बाई 25। 5025 डिवाइडेड बाई 25, इसको हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे? अगर 25 का टेबल आता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 25 का टेबल नहीं आता, मैंने जैसे कहा कि मान लेते हैं हमें 20 तक टेबल याद है और जनरली 20 तक याद रहते हैं, किसी किसी को 25 तक भी याद रहते हैं, तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हमको 25 का एक मल्टीप्लीकेशन टेबल लिखना होगा। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करके टेबल लिखते हैं इस तरीके से, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 25 6 जा 150, 25 7 जा 175, 25 8 जा 200, 25 9 जा 225 एंड 25 10 जा 250। तो ये हम पहले क्या करेंगे कि ये टेबल हम लोग लिख लेंगे साइड में। अब हम लोग डिवाइड करते हैं अपने उसी प्रोसेस से, 5 0 2 5, ठीक है। तो सॉरी 25 था, 50 नहीं था। तो अब देखते हैं, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट मोस्ट डिजिट को यानी कि जो लेफ्ट साइड की सबसे लेफ्ट साइड की जो डिजिट है उसको देखते हैं क्या उसमें 25 से डिवाइड हो रहा है। और डिवाइड करने का तरीका क्या होता है कि अगर ये 5 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 25 होगी तो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पे क्या है, यहां पे तो स्मॉलर है 25 से, स्मॉलर है तो डिवाइड नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे की दूसरी डिजिट भी ले लेंगे, यानी ये 1s और 10s दोनों डिजिट ले लेंगे। अब हम लोग इसमें डिवाइड करते हैं। तो टेबल में देखो क्या 50 आ रहा है कहीं? हाँ बिल्कुल आ रहा है, ये आ रहा है 25 2 जा 50। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, देन 50 लिखेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आया? 0, कुछ नहीं। अगर 0 आ रहा है तो हमने ऐसे क्रॉस लगा दिया कि कुछ नहीं आ रहा है। अब हम लोग ये फिर से 2 नोट डाउन करेंगे। अब ये 2 जो हमने नोट डाउन किया, तो क्या 2 में 25 का डिवाइड हो सकता है? क्योंकि 2 इज ऑल्सो लेस देन 25, तो नहीं जा सकता है। तो फिर क्या करेंगे, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर किसी डिजिट में फर्स्ट में नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं है, अगर इसके आगे की डिजिट में डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग एक 0 लगाते हैं एंड नेक्स्ट डिजिट हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। कर लिया। अब देखो जरा 25 आ रहा है तो 25 तो आएगा, जिसका टेबल है उसी वो नंबर तो आएगा ही। 25 1 जा 25, तो ये हमारा 25 आ गया और माइनस कर दिया तो 0 आ गया। यानी आंसर कितना हो गया हमारे पास में? आंसर हो गया दिस वन, 201, यानी कि 5025 डिवाइडेड बाई 25 इज 201। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1140 डिवाइडेड बाई 12। अब 12 का टेबल तो आना ही चाहिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, वही तरीका करेंगे कि पहले मल्टीप्लिकेशन टेबल हम लोग 12 का लिख लेंगे। ये लिखा हमने 12 का टेबल। तो अब हम लोग उसी तरीके से जरा डिवाइड करें, 1140। अब देखो 12 का 1 में डिवाइड जाएगा क्या? 1 तो 12 से बहुत छोटा है तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये 1s डिजिट और
टेंस डिजिट दोनों ले लेंगे। ठीक है, ले लिया हमने। अब जा रहा है क्या? अब भी नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि 11 इज ऑल्सो लेस देन 12। 1 भी छोटा था, 11 भी छोटा है, तो भी नहीं जाएगा। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम लोग आगे की एक डिजिट और ले लेंगे, यानी कि 114। अब 114 कैसे जाएगा? देखो कैसे जाएगा। क्या 114 इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो क्या आ रहा है? 108 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग 120 करेंगे तो 114 से ज्यादा हो जाएगा। तो 108 छोटा है, वो ले लेंगे। कितने टाइम्स आ है? 9 टाइम्स आ। ठीक है, यानी कि 9 टाइम्स 12 कितना होता है? 108। तो इसको माइनस करो जरा, 4 में से 8 माइनस तो होगा नहीं, तो यहां से कैरी लेंगे। तो 14 माइनस 8 6, यहां बच गया 0, यहां बच गया 0। अच्छा, अब ये वाला 0 हम लोग ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे। 60, तो 60 आ रहा है क्या 12 के टेबल में? बिल्कुल आ रहा है। दिस वन, तो 12 5 जा 60, और यहां पे हमारा माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 0, यानी कि हमारा आंसर कितना आया? हमारा आंसर आ गया 95। समझ आ गया ये? ठीक है, आप भी वीडियो को पॉज करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा 1305 डिवाइडेड बाय 15। इस नोटेशन में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इस नोटेशन में भी आता है। ये ऐसे लिखा है 1305 अपॉन 15। ठीक है ना? तो इसको मैं यहां लिख देता हूं 1305 अपॉन 15। ये ऐसे भी लिखा है। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे? तो 15 का टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो उसी तरीके से हम लोग 15 का टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप 15 का मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखेंगे। कुछ भी आए 2 डिजिट में, अगर आपको टेबल आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल आप साइड में लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करें। अब ये हमने 15 का टेबल लिख दिया। अब जब 15 का टेबल लिख गया तो जरा हम लोग डिवाइड करके देखें। 1305। अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या 1 में 15 का डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1 इज लेस देन 15। ठीक है, आगे 10 डिजिट भी ले लेते हैं। तो आगे 10 डिजिट लेने पर ये हो गया 13, बट 13 इज ऑल्सो लेस देन 15, तो 13 में भी नहीं जाएगा। अब क्या करें? तो अब हम लोग एक 10 डिजिट भी ले लेंगे, सॉरी 100 डिजिट भी ले लेंगे, यानी कि हमारे पास ये तीनों डिजिट हो गई 130, 1 डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट, तीनों डिजिट हमने ले ली। तो अब 130 15 से ज्यादा है। अब 15 के टेबल में देखते हैं कहां 130 आता है। तो 120 ये रहा, 135, लेकिन हमें चाहिए 130 या 130 से कम। तो 130 से कम क्या है? 130 से कम है 8, 15 8 जा। ठीक है, तो 8 टाइम्स 15 करेंगे तो 120 आएगा। तो 15 8 जा 120। 0 माइनस करो, 0 माइनस 0 0 आता है। 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0। ठीक है, माइनस करने पे कितना आ गया? 10 आ गया। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप हमारा, नेक्स्ट स्टेप है इस डिजिट को हम लोग नीचे नोट डाउन कर लेंगे। नीचे नोट डाउन किया। अब 15 के टेबल में फिर से देखेंगे क्या 105 आ रहा है, कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, देखते हैं। तो ये मिल गया हमको 105, ये हमको मिल गया 105, यानी कि 7 जा 7 टाइम्स करेंगे तो 105 मिल जाएगा। तो 7 टाइम्स किया 105 मिल गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका? हमारा आंसर हो गया 105। 1305 डिवाइडेड बाई 15 कितना आएगा? 105। ठीक है, समझ आ रही बात? अगर डिवीजन आपको आ जाता है तो आपके आगे, क्योंकि ये बेसिक चीज है, ये बेसिक चीज जब आ जाएगी आपको तब हम डिवीजन के वर्ड प्रॉब्लम में आगे बढ़ेंगे। बच्चों को इस डिवीजन में बहुत प्रॉब्लम रहती है, और केवल छोटे बच्चों को नहीं, 9 10 तक ये दिक्कत बनी रहती है।
तो इसलिए अभी हम लोग ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे जिससे आगे की क्लास में हमें प्रॉब्लम्स ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1782 डिवाइडेड बाई 22। अब 22 का टेबल तो नहीं आता, तो वही करेंगे कि 22 का मल्टीप्लिकेशन टेबल हम लोग साइड में लिख लेंगे। वीडियो को पॉज करके आप लोग साइड में जरा 22 का मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखिए और देन आफ्टर फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो 22 का मल्टीप्लिकेशन टेबल हमने ये लिख दिया है और अब हम लोग इसका यूज करके डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? 22 डिवाइडेड बाई 1782। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। 1782 डिवाइडेड बाई 22। पहले क्या हमने कुछ उल्टा बोला था? चलो कोई बात नहीं। 1782 डिवाइडेड बाई 22, इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब डिवाइड करते हैं तो 1 में 22 का जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 इज लेस देन 22। अच्छा, अब 7 भी इसमें इंक्लूड कर लेते तो बन गया 17, बट 17 इज ऑल्सो लेस देन 22, तो 17 में भी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब आगे की डिजिट भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो आगे की डिजिट जब इंक्लूड करेंगे तब आगे की डिजिट मिला के हो गया 178। अब 22 के टेबल में देखते हैं 178 आ रहा है क्या, क्योंकि 178 22 से ज्यादा है। तो 178, 178, 178, 198 मिला, लेकिन हमको चाहिए 178 या उससे कम, तो 176, यानी कि हमको मिल गया 8 टाइम्स 22 8 जा 176। माइनस कर दो, 8 माइनस 6 2, 7 माइनस 7 0, 1 माइनस 1 0। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में इस वाली डिजिट को नीचे नोट डाउन करेंगे, यानी कि 2। अब कितनी बार जा रहा है? 22 का 1 टाइम जाएगा, तो 22 1 जा 22 और माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी इसका आंसर आ गया हमारे पास में। यहां लिख देते हैं 81। उधर इसलिए नहीं लिख रहा है कि शायद उधर ब्लाइंड स्पॉट आ रहा होगा तो ना दिखे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1800 डिवाइडेड बाई 24। 1800 डिवाइडेड बाई 24। अब हमें 24 का टेबल नहीं आता। सेम वही प्रोसेस कि 24 का मल्टीप्लिकेशन टेबल हम लोग साइड में लिख लेंगे। चलिए 24 का मल्टीप्लिकेशन टेबल साइड में लिखते हैं। ये हमने 24 का टेबल लिखा। अब वही प्रोसेस करेंगे। 24 का 1 में डिवाइड हो सकता है,
नहीं हो सकता क्योंकि 1 इज लेस देन 24। नाउ हम लोग 8 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो 18 इज ऑल्सो लेस देन 24, तो 18 में भी 24 का डिवाइड नहीं होगा। नाउ वी विल इंक्लूड 0 इन 18। नाउ नंबर इज 180। 180 is greater than 24. So we will divide 180 by 24. अब 24 के टेबल में हम लोग देखेंगे कि क्या 180 आ रहा है, तो 180, 180, 180, 192 आ रहा है। 192 ज्यादा है, हमको इससे 180 से कम या 180 से ज्यादा चाहिए। ये हमने 3 डिजिट मिला लिए ना, तो इससे कम या इसके बराबर चाहिए। तो इससे कम हमारा 192 से 168 हमारा मैच कर रहा है। 168 हमारा मैच कर रहा है। 168 कितनी बार मैच कर रहा है? 7 टाइम्स। 24 7 जा 168। माइनस करो, 10 माइनस 8 2, यहां बच गया 7। क्यों? क्योंकि 0 माइनस 8 होता नहीं, हमने कैरी लिया, 10 हो गया। 10 माइनस 8 2, यहां बच गया 7। 7 माइनस 6 1 और 1 माइनस 1 0। अब क्या करेंगे? 12 में डिवाइड करेंगे, तो 12 इज लेस देन 24, तो क्या करेंगे हम लोग? 0 नोट डाउन कर लेंगे। 120, अब क्या 120 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ये आ रहा है, यानी कि 5 टाइम्स। तो 24 5 जा 120, माइनस किया 0 आया। इसका आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 75। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है आपको? एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करें। चलिए इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4284 डिवाइडेड बाई 51। तो 22 का तो टेबल चलो हमको याद भी हो जाता, 51 का टेबल तो प्रोसेस वही है, 51 से डिवाइड करेंगे 4284 को। 51 का टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल हम लोग साइड में लिख लेते हैं। ये हम लोग ने 51 का टेबल साइड में लिख लिया। अब 4 में डिवाइड होगा 51 का? नहीं होगा, क्योंकि 4 इज लेस देन 51। नाउ वी विल इंक्लूड 2, देन नंबर इज 42, बट 42 इज ऑल्सो लेस देन 51। So now we will include 8. So number is 428, यानी 428। अब 428 51 से बहुत बड़ा है, तो इसमें जा सकता है। तो देखो 428 459 आ रहा है। हमको 459 नहीं रख सकते, क्योंकि यहां पे जो भी चीज आएगी वो 428 से कम या उसके इक्वल आएगी। तो 459 से कम क्या है? 408। तो और 408 कितने टाइम्स है? 8 टाइम्स। तो 8 जा तो 408। कितना बचा माइनस करने पे? 8 माइनस 8 0, 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 4 0। अब ये हम लोग यहां पे उतार लेंगे। क्यों? क्योंकि 20 इज लेस देन 51, तो नहीं जा सकता है। नहीं जा सकता है तो हम लोग अगली डिजिट उतार लेंगे। अगली डिजिट जब हमने उतारी तो कितना आएगा? 204। 204 देखो क्या आ रहा है इसमें? बिल्कुल आ रहा है, यानी कि 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि हमारा कितना आंसर आ गया? हमारा आंसर आ गया इसका 84। ठीक है, समझ आ गया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको समझ आया कि 2 डिजिट नंबर से कैसे करते हैं। 2 डिजिट नंबर से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भी डिवाइजर होता है उसका पहले टेबल लिख लेते हैं
मल्टीप्लीकेशन टेबल साइड में, जैसे मैंने इस तरीके से लिखा है 51 का, एंड देन आफ्टर फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का 2 डिजिट से 4 डिजिट नंबर को कैसे डिवाइड करें ये बताया गया इस वीडियो में। इससे रिलेटेड आपको एक क्विज भी मिलेगी जिसको आप सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद मी एंड मैथ। थैंक यू।